सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं आर्टिकल की पार्ट 5। पार्ट 4 तक हमने देख लिया था। पार्ट 4 तक हमने जैसे क्या देखा था कि किसी भी हिमालय या पर्वत के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है या नहीं। आज हम देखेंगे आर्टिकल का पार्ट 5। आर्टिकल के पार्ट 5 में हमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल के पार्ट 5 में हमें पढ़ना है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के पहले द का प्रयोग होगा कि नहीं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द इंडियन स्पीक द हिंदी, एक ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड ले लेते हैं, द इंडियन स्पीक हिंदी, विच इज राइट विच इज रॉन्ग। अब एक चीज बता दूं आपको कि नेशनलिटी से पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और हिंदी आपका क्या है? लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। मैंने क्या लिखा? द इंडियन स्पीक द हिंदी, सो दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट एज दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, द इंडियन स्पीक हिंदी, भारतीय क्या बोलते हैं? हिंदी। लेकिन इंडिया नहीं, देखो एक और बताया था ना कि आपको द किसके साथ लगाना है? किसी कंट्री, ठीक है, किसी सिटी, किसी गांव, किसी शहर, किसी भी नाम के पहले आपको क्या द नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पहले मैं इंडिया के साथ भी द लगाने से आपको मना किया था ना। यूएसए के साथ लगा सकते थे, अमेरिका के साथ नहीं लगा सकते थे, इसी तरह से ब्रिटेन के साथ नहीं लगा सकते थे, और यूके के साथ लगा सकते थे। तो इंडियन के साथ द क्यों लगा है? क्योंकि ये नेशनलिटी है, ना कि ये कोई एक नाम है कंट्री, ठीक है, ये नेशनलिटी, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग किया गया है। इसमें आप नोट लगा के लिख लीजिएगा, नेशनलिटी के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जबकि लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और बात बता रहा हूँ, एक एक्सेप्शन है जो अपवाद। आपने सुना होगा द रशियन स्पीक द रशियन, द रशियन स्पीक द रशियन, ठीक है, द रशियन स्पीक द रशियन। अब यहाँ ये सेंटेंस सही है कि गलत? तो मैं कहता हूँ ये सही है। क्यों सही है? कारण है, देखिए रशियन दोनों जगह सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग विल सेम, ठीक है। इसकी जब स्पेलिंग सेम होगी तब आप लैंग्वेज के साथ भी द लगा सकते हैं। लेकिन क्या हिंदी और इंडियन की स्पेलिंग सेम है? नहीं, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। सेम इसी तरह से आप द फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच, द फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच। जो फ्रांस में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। उनको मतलब फ्रेंची, जो जैसे चाइना के लोग को यार क्या बोलते हैं? चाइनीज बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। उसी तरह से फ्रेंच में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? फ्रेंच बोला जाता है। और उनकी भाषा भी क्या होती है? फ्रेंच। तो द फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच, ठीक है। अब
यूके, ठीक है ना, यानी ब्रिटेन, लंदन, वेल्स, ठीक है, स्कॉटलैंड, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? इंग्लिश। क्या बोला जाता है? इंग्लिश। तो द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। मतलब अब आप बोलेंगे कि सर आपने बोला कि कभी भी लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यहाँ आप जो है लगातार दा का बौछार कर दिए। तो भाई साहब ये एक्सेप्शन है, मैं पहले भी बताया कि ये अपवाद है और इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक ना, समझ में आ गया? इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज़ और लेते हैं, जैसे आप बताइएगा क्या है सही है कि गलत। द इंडियन डिफीटेड defeat the English। क्या है सही है? द इंडियन डिफीट द इंग्लिश। भारतीय अंग्रेजों को हरा दिए। तो यहाँ द लगाना, क्योंकि देखो यार किसी भी भाषा को तो नहीं हराया जाता ना, ये किसको हराया गया है? ये किसे हराया गया है? इंसान को, पार्टिकुलर इंसान को, इसलिए इसके साथ भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये कोई भाषा को नहीं हराया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट टर्म्स के बारे में और सीखेंगे। तब तक मैं थोड़ा इसे क्लीन कर लूँ, फिनिश कर लूँ। तो खास तौर पर आप इसका नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ समझ में ना आया करे यार, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम जा रहा है। तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि नेशनलिटी के साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपवाद में क्या था कि भाषा के साथ द का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब क्या हो, भाषा और आपकी नेशनलिटी की जो लैंग्वेज हो ना, जो पार्टिकुलर स्पेलिंग वो क्या हो, सेम हो, तब आप उसके साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देख रहे हैं ये बोर्ड को क्लिक करने में कितना मेहनत लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बोलते मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऐतिहासिक इमारत। ठीक है, कोई हिस्टोरिकल बुक हो गया, कोई ऐतिहासिक इमारत हो गया, तो क्या उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो लिख लीजिए रूल नंबर, और उसको जो भी लिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक इमारत और रिलीजियस यानी धार्मिक पुस्तक, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई रीड द रामायणा डेली इन द मॉर्निंग। आई रीड द रामायण डेली इन द मॉर्निंग। मैं डेली सुबह में रामायण पढ़ा करता हूँ। मतलब क्या हुआ भाई साहब कि आपकी धार्मिक पुस्तक कौन है? रामायण आपकी धार्मिक पुस्तक है, इसलिए आपने यहाँ द को छाप दिया। ठीक है, धार्मिक पुस्तक है रामायण की नहीं है। ठीक है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड धार्मिक पुस्तक नहीं है यार, उसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो धार्मिक पुस्तक के साथ क्या लग गया? रामायण के साथ लग गया। एक चीज़ और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल, आई रीड द वाल्मीकि रामायण डेली इन द
मॉर्निंग। ये सेंटेंस राइट होगा कि रॉन्ग? आई रीड द वाल्मीकि रामायण डेली इन द मॉर्निंग। सो माई फ्रेंड, दिस सेंटेंस विल बी आल्सो रॉन्ग एंड दिस इज राइट। वाई? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि जब आप धार्मिक पुस्तक के पहले किसी व्यक्ति का नाम लगा देते हैं तो आपको पता है ना, किसी व्यक्ति के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आप अपने नाम के आगे दा नहीं लगा सकते, इसी तरह से यहाँ वाल्मीकि जी आ गए जिन्होंने क्या किया है, इस रामायण को लिखा है, इसलिए इसके साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ये सेंटेंस आपकी पूरी तरह से क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐतिहासिक हिमालय इमारत। they went to see the Taj Mahal yesterday. They went to see the Taj Mahal yesterday. वे yesterday, ठीक है, वे कहाँ गए थे भैया? ताजमहल देखने गए थे। कब? कल। यहाँ मैंने दा का प्रयोग कर दिया। इज दिस राइट और रॉन्ग? यार सर जी, आप ही बोले हैं ना कि धार्मिक ऐतिहासिक इमारत या धार्मिक पुस्तक के पहले दा का प्रयोग होगा, तो यहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज राइट। ओके, एक चीज़ और मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल। दे वेंट टू सी द शाहजहां ताजमहल yesterday. Is this right or wrong? तो यार शाहजहां नाम आ गया ना, नाम आ गया इसलिए कैंसल। दिस इज रॉन्ग। नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाम यदि आ गया तो वहाँ से उसकी कहानी खल्लास। अब यहाँ नोट लगा के लिख लीजिए, किसी भी ऐतिहासिक इमारत या धार्मिक पुस्तक के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, यदि इनके पहले किसी व्यक्ति जैसे लेखक और जो क्या बोलते हैं ऐतिहासिक इमारत है उसको बनवाने वाला यानी मौलिक के नाम का उल्लेख हो, तब इनके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई और एग्जांपल बताऊं, कितने में समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो थोड़ा मैं इसे क्लीन कर दूं, ठीक है। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लीजिए, ठीक ना। सन के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है कि नहीं, तो नेक्स्ट रूल लिख लीजिए, डायरेक्शन।
और डायरेक्शन जैसे क्या हो गया भाई, दिशा क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के पहले श्रीमान जी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। बेहिचक आप ना दा की गोली मार दीजिए इनके आगे, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल देखते हैं यार, द सन राइजेज, ठीक है, यही होगा ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में ही निकलता है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो ये सेंटेंस सही होगा भाई, अभी लिखे ही है ना कि द का प्रयोग किसके, दिशा के पहले होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, द का। सो दिस इज राइट सेंटेंस, ओके, द का प्रयोग होगा। दूसरा मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया। तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, द सन राइजेज इन द साउथ इंडिया, नहीं होगा यार, कारण क्या है, इंडिया कंट्री का नाम आ गया ना। अब बोला था ना कंट्री, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इन सब तहसील ना, इन सब के पहले दा का प्रयोग ना बिल्कुल इसको मतलब ना फूटी आंख नहीं पसंद करता था इनको, ठीक है, इनके पहले आप दा नहीं लगाओगे। सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल रॉन्ग, ओके माय डियर स्टूडेंट। हाँ आप ये भी नहीं कह सकते, एक्सेप्शन में और बता दूं, एक्सेप्शन नहीं एक रूल ही है, नोट नॉर्दर्न सदर्न, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। किसी के नाम के पहले द आ गया तब भी नहीं लगेगा, नदर्न सदर्न ऐसे टाइप से आ गया, ईस्टर्न वेस्टर्न, है ना, अब समझ जाओगे यार, ईस्टर्न वेस्टर्न भी लिखूं, इनके पहले भी क्या है, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो द का प्रयोग सिर्फ किसके साथ, दिशा के साथ किया जाएगा, उसके साथ यदि किसी का नाम वगैरह आ रहा है पार्टिकुलर तब द को नहीं, बिल्कुल उसको गोली मार देना है, ठीक है। नदर सदर लिखा हो तो उसके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगेन इसको डिलीट कर दें, इसके बाद आगे की टॉपिक पर बात करेंगे। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और टेम्पल, चर्च, और कुछ बोल रहा हूँ, मास क्यों, अरे याद कर लेना, सब उसी में से आता है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, इनका प्रयोग, नोट, इन सभी का प्रयोग यदि मेन पर्पज के लिए हो तब द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या मतलब,
अरे हाँ भाई, यदि इनका मेन पर्पज के लिए सेंटेंस बन रहा हो तब द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब कोई अलग काम करने के लिए इनका उद्देश्य अलग है, हम काम कुछ दूसरा कर रहे हैं, तब द का प्रयोग किया जाएगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के मदद से। एग्जाम्पल, ठीक है। आई गो टू द स्कूल डेली। आई गो टू द स्कूल डेली। मैं विद्यालय प्रतिदिन जाता हूँ। तो उद्देश्य क्या है भैया? विद्यालय जाते आप किस लिए हो? पढ़ने जाते हो तो प्रतिदिन तो जाओगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि आप साल भर में एक दिन स्कूल ऐसे टहलने चले जाओगे। तो आपका मेन पर्पज क्या है? स्कूल पढ़ने जाना, और पढ़ने जाओगे तो डेली जाओगे। और जब डेली जाओगे भाई साहब, मेन पर्पज आपका है, तो क्या द लगेगा? इसके बारे में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। ओके, माई होम इज ए स्कूल। माई होम इज बिहाइंड अ स्कूल। देखिए, यहाँ पास द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? यानी कि आर्टिकल ही यूज नहीं किया जाएगा। द को मारिए गोली। किसका? आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपका स्कूल का पर्पज ही होता है डेली जाना। जब आप डेली जाओगे तभी पढ़ोगे। ठीक है, तो आप जा रहे हो डेली तो द नहीं लगेगा। लेकिन माई होम इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के क्या है? बगल में है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। क्योंकि मेन पर्पज पढ़ना है स्कूल का, घर का बगल में होना नहीं है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज राइट एंड दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। इसी तरह से देखते हैं, आई am going to the hospital for my daily checkup. I am going to the hospital for my daily checkup. Okay? I am going to the hospital for my daily checkup. आपको प्रतिदिन अपना शुगर लेवल चेक कराना है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है। कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप डेली जा रहे हो। तो हॉस्पिटल का मेन पर्पज ही क्या है भाई? आप चेकअप कराने ही तो जाओगे ना। अब वही चेकअप कराने ही तो जा रहे हो ना। मतलब आप बीमार हो ना, तो दा क्यों लगा रहे हो यार? दा को बीच में क्यों घसीट रहे हो? ठीक है ना, दा को घसीटने की ज़रूरत नहीं है ना आप सभी के बीच में। तो आप क्या बोल सकते हो? माई फ्रेंड शॉप in front hospital. My friend shop in front of the hospital. ठीक है, in front, ओके, of the hospital. मेरे दोस्त का जो दुकान है ना, इन फ्रंट एकदम से सामने ही है। कहाँ? हॉस्पिटल के। अब ये मेन पर्पस थोड़ी है यार, दुकान वो कहीं भी लगा सकता है। ठीक है, डेली चेकअप तो कर नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ आप द का प्रयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल के आगे भी द का प्रयोग। इसका सीधा सा एक पर्पज आप समझ लीजिए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च,
अब बोलोगे सर जी और कुछ एग्जाम्पल लिखा दूं, तो मेरे हिसाब से अब एग्जाम्पल लिखाने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी ऐसा प्लेस पकड़ो जहां आपको डेली जाना पड़े किसी न किसी पर्पज़ से, और यदि आप डेली जा रहे हैं, आपको वहां जाने की ज़रूरत है, तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि आप किसी उद्देश्य से किसी विशेष जगह पे जा रहे हैं, आपका कोई मेन पर्पज़ नहीं है, आप जैसे मंदिर गए आप, ठीक है, मंदिर पूजा करने जा रहे हैं, तब द का प्रयोग नहीं लगेगा। लेकिन मंदिर के पास आप चक्कर मार करके और किसी मान लो मंदिर के सामने आप चक्कर मार के चले आए, आपका कोई पूजा वूजा करने का उद्देश्य नहीं था, तब आप द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब मेन पर्पज के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आगे देखेंगे यार नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आप एक काम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चैनल का नाम PLUS+24/7, ठीक है, आपके सेवा में उपलब्ध है। कितना? 24 घंटे 7 दिन, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।